नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों के सामने है, इसकी मोस्टली इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच गई होगी। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करने का मकसद हम लोगों का किसी प्रकार का स्वार्थ है इसमें, तो भाई वीडियो मत देखो, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आपको लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन से आप लोगों का बेनिफिट हो सकता है तो आप लोग जो है इसमें अपना 100% दीजिए, क्योंकि ये इस बार ग्रुप डी में तो आप लोगों को फायदा देगी ही, और आने वाले समय में जो ग्रुप डी की भर्तियां आती हैं उसमें भी आप लोगों को भरपूर इसका फायदा मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के आईटीआई के सिलेबस को इंक्लूड करने की रेलवे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं रेलवे में टेक्नीशियन से आईटीआई का जो सिलेबस है वो हटाया गया प्रॉपर तरीके से, और ग्रुप डी में तो आईटीआई का सिलेबस होता ही नहीं है। आप अपने आप से पूछो कि अगर आप आईटीआई करते हो और आईटीआई करने के बाद उसी से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएं, भले ही वो 30% हो, 40% हो, 50% हो, उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा या नहीं। ग्रुप डी की नौकरी में आसानी आप लोगों के लिए रहेगी या नहीं रहेगी, आप खुद भली भांति इसके बारे में जानते हैं। एक चीज और, ये जो चीज आप लोगों के लिए की जा रही है इसका विरोध कौन करेगा? एक तो 10th पास वाला बच्चा तो करेगा ही जिसने आईटीआई नहीं किया, दूसरा वो बच्चा करेगा जिसने सिर्फ आईटीआई अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए किया था। तो ये सोच के आप लोग चलिए, अगर आप लोगों को यहां पर ये चीज इंक्लूड होते हुए दिख जाती है और मिल जाती है तो इसका भरपूर बेनिफिट आप लोगों के लिए है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो कुछ प्रयास किए गए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को जो है कुछ फायदा हो सके। मेल भी है आप लोगों को जो करना है, मैं आप लोगों को फॉर्मेटिंग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों का ट्विटर कैंपेन भी है जो 28 तारीख को आप लोगों को करना है, जिसे अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा कि नवीन सर ने क्या बोला या एसके झा जी ने क्या बोला आप लोगों के लिए, या अंकित जी ने क्या बोला, या किसी दूसरे टीचर ने क्या बोला। इस पे डिस्कशन ऑलरेडी कर गए। रेलवे से प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। 10th+ आईटीआई या फिर आप लोगों का 10th+ अप्रेंटिस मैक्सिमम पोस्ट के लिए होने वाला है। अगर आप लोगों को फिर भी ऐसा लगता है तो एक बार शक्ल देख लो ऑफिशियल वेबसाइट की जाके, और जो हमने आरटीआई का रिस्पॉन्स आप लोगों को दिया सबसे पहले, उसकी वीडियो को आप लोग देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ग्रुप डी में रेलवे की तरफ से प्रॉपर तरीके से साफ है कि आप लोगों को 10th+ आईटीआई या फिर 10th+ अप्रेंटिस मैक्सिमम पोस्ट के लिए होने वाला है। अब वही देखो, बड़ाई तो नहीं करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए प्रयास भी किए जाते हैं हमारे द्वारा। तो ये आईटीआई यूट्यूबर्स ग्रुप करके एक बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग जितने भी आईटीआई के पढ़ाने वाले या इंफॉर्मेशन देने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, या यूट्यूबर्स बोल लो या टीचर्स बोल लो, वो सारे कनेक्टेड हैं। और इस ग्रुप में आपके हित के लिए ही बात की जाती है कि आप लोगों को किस तरीके से हम लोग फायदा पहुंचा सकते हैं। ग्रुप डी में आप लोगों को अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या प्रयास करने होंगे, सारी डिस्कशन इस ग्रुप में हम लोग करते हैं। और इसमें मल्टीपल जो आईटी से रिलेटेड आप लोगों को ज्ञान देते हैं वो सारे यूट्यूबर्स मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक मीटिंग भी रखी थी, आप लोग देख सकते हैं। ये तो स्क्रीन पे 8 ही आए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी थे। तो कुछ प्रयास किए कि आप लोगों के लिए कुछ डिस्कशन करके चीज़ों को जो है किया जा सके। आप लोग देख सकते हैं कुछ चेहरे हैं जिन्हें आप लोगों ने देखा होगा, और ये जो है आप लोगों को आईटी से रिलेटेड ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ है, ये हम सब ने मिलकर, मैं भी हूँ इसमें, आप लोग देख सकते हैं, हम सब ने मिलकर कुछ आप लोगों के लिए ग्रुप डी में करने की सोची है, और लगातार आप लोगों के लिए मीटिंग यहाँ पर करने की हम लोग जो है कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सके। यह प्रयास भी किया जा रहा है कि रेलवे के जो है हम लोग कोशिश करें कि आप लोगों के लिए जो है एक मीटिंग रखी जाए, ताकि जो है आईटी का सिलेबस उसमें इंक्लूड किया जाए। दिल्ली में मीटिंग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हम लोग कर रहे हैं, और डेफिनेटली अगर उसका आउटपुट निकलेगा तो वो भी आप लोगों के साथ एग्जैक्टली हम लोग शेयर करेंगे। उसके बाद ये 28 अक्टूबर 2024 को, अभी जो आने वाला है कल के दिन, सोमवार के दिन सुबह 10 बजे से आप लोगों का ट्विटर कैंपेन शुरू होने वाला है। एक्स के नाम से उसे जाना जाता है, आप भली बात ही जानते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ट्विटर अपना जो है डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपने ट्विटर नहीं किया कभी, जो है आप लोगों ने ट्वीट नहीं किया, हैशटैग नहीं लगाया, तो इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना। इसमें जो हैशटैग है आप लोगों के सामने है, हैशटैग ट्रेड _ सिलेबस _ इन _ ग्रुप डी। तो सिंपल भाषा में
कि आप लोगों का ग्रुप डी में आईटी का सिलेबस इंक्लूड होना चाहिए, भले ही वो 30% हो 40% हो, लेकिन हो। उससे थोड़ी क्या है कि उम्मीद बढ़ जाती है आईटी वाले बच्चों के सिलेक्शन की। इसके बाद 28 तारीख को आप लोग ये कर दोगे तो आज से ही आप लोगों को एक काम और करना है। ये फॉर्मेटिंग है, आप लोग इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपको बस कॉपी करना है, हाई करके आप लोगों को जो है ये ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये हिंदी लैंग्वेज में, और ये कुछ मेल आईडीज हैं जिसे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग जो है इन मेल आईडीज पे ये जो आप लोगों का लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से इसे भेजिए। इसमें सब कुछ आप लोगों का मेंशन है कि रेलवे ग्रुप डी में आईटी का सिलेबस क्यों होना चाहिए, और मतलब रेलवे में एक्चुअल में होना क्यों चाहिए ये चीज। और बाकी एक बार मैं जाते जाते एक चीज और बोलूंगा, एक बार अपने आप से पूछो कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के आईटी करने के बाद या अप्रेंटिस करने के बाद आप असली हकदार हैं या फिर एक ऐसा बच्चा हकदार है जो सिर्फ 10वीं पास करके रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल करता है टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो एक बार अपने आप से पूछ लो। और बाकी जो है जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। अभी इतनी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है, और जो है अभिषेक जी पूरे प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया और फिर हम जुड़े उनके साथ, तो उनकी तरफ से चीज़ें एकत्रित करके आप लोगों तक साझा की जा रही है। ठीक है, तो मैं बस एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेल आप लोग जरूर कर देना क्योंकि ये बहुत इंपैक्टफुल रहेगा। रेलवे के पास इस तरीके का ईमेल जाएगा मल्टीपल स्टूडेंट के थ्रू, तो रेलवे पूरी संभावना है कि इस पे विचार करे। और अगर हमारी रेलवे से मीटिंग होती है किसी बड़े अधिकारी से वहाँ पर जो इन चीज़ों पर आप लोगों के लिए बात कर सकता है, और उसका जो आउटपुट निकलेगा उसका डिस्कशन आप लोगों के सामने हम जरूर करेंगे। तो अभी ये कोशिश है, बस ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए किया है। आशा करते हैं कि ये प्रयास सक्सेसफुल रहे, और जो बच्चे चाह रहे हैं कि आईटीआई का सिलेबस इंक्लूड होना चाहिए उनको मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छी सोच आप लोगों की है, क्योंकि आईटीआई का सिलेबस इंक्लूड होने से क्या है कि आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी बहुत पहले से हो रखी है और वही क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं जो आप लोगों ने आईटीआई में पढ़ाई करी है। तो बाकी मैं यही बोलूँगा, किसी अफवाहों पे आप लोग जो है इतना ध्यान मत दीजिए। अभी जो जानकारी आप लोगों को मल्टीपल चैनल्स के माध्यम से मिल जाएगी जो आईटीआई की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और बाकी हमारे पास तो अवेलेबल है ही डेटा। स्टिल कोई समस्या आप लोगों की आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और इसके अलावा कोई सवाल आप लोगों का कमेंट बॉक्स में रहता है तो वो भी आप लोग मेंशन कर देना। समय रहा तो डेफिनेटली आप लोगों को सवाल का जवाब हमारे माध्यम से मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का ग्रुप मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी समस्या का समाधान जो है पा सकते हैं। अभी जो प्रयास है बस इतना करने का प्रयास है कि रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों को आईटीआई का सिलेबस रहे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिले। धन्यवाद।